एक छोटे से गांव में, जहां हरी भरी खेतियां फैली हुई थीं और नदियां बहती थीं, एक किसान रहता था। उसका नाम था रामलाल। रामलाल एक साधारण आदमी था, जो अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत से खेती करता था। उसके पास एक छोटा सा घर था, जिसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। सुबह से शाम तक वह खेतों में काम करता, अनाज उगाता और बाजार में बेचकर परिवार का पेट पालता। लेकिन रामलाल का मन हमेशा असंतुष्ट रहता। वह सोचता कि अगर उसके पास ज़्यादा पैसा होता तो वह अमीर बन जाता और आराम से जीवन जीता। एक दिन रामलाल खेत में काम कर रहा था। सूरज की तेज किरणें उसकी पीठ पर पड़ रही थीं। पसीने से तरबतर वह हल चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक उसकी नज़र एक झाड़ी पर पड़ी। झाड़ी के नीचे कुछ चमक रहा था। वह रुक गया और झाड़ी की ओर बढ़ा। सावधानी से पत्तियों को हटाया तो देखा कि वहां एक मुर्गी बैठी हुई थी। मुर्गी सामान्य नहीं लग रही थी। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसके पंखों में सुनहरी चमक थी। रामलाल ने सोचा कि शायद ये कोई जंगली मुर्गी है। उसने उसे पकड़ लिया और घर ले आया। घर पहुंचकर रामलाल ने मुर्गी को एक छोटे से बाड़े में रखा। उसकी पत्नी लक्ष्मी ने पूछा, ये कहाँ से लाए हो? रामलाल ने हंसते हुए कहा, खेत में मिली है, शायद हमें अंडे देगी। अगले दिन सुबह जब रामलाल बाड़े में गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुर्गी ने एक अंडा दिया था, लेकिन वह अंडा सोने का था, चमचमाता हुआ, शुद्ध सोना। रामलाल ने उसे हाथ में लिया और विश्वास नहीं कर पाया। उसने लक्ष्मी को बुलाया और दोनों ने मिलकर अंडे को छुआ। हाँ, वह वाकई सोने का था। रामलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बाजार गया और सोने के अंडे को बेचकर ढेर सारे पैसे लाया। अब उनके घर में खुशहाली आ गई। वे अच्छा खाना खाने लगे, नए कपड़े पहनने लगे, बच्चे स्कूल जाने लगे। मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देती। रामलाल अब खेत में कम काम करता और ज़्यादा समय घर पर बिताता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामलाल का लालच बढ़ता गया। वह सोचता, अगर मुर्गी हर रोज एक अंडा देती है तो उसके पेट में कितने अंडे होंगे? अगर मैं मुर्गी को काट दूं तो सारे अंडे एक साथ मिल जाएंगे और मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। लक्ष्मी ने उसे समझाया, नहीं, ऐसा मत करो। यह मुर्गी हमें रोजाना खुशी दे रही है, लालच में सब कुछ खो दोगे। लेकिन रामलाल नहीं माना। एक रात जब सब सो गए, वह चुपके से बाड़े में गया और मुर्गी को काट दिया। लेकिन मुर्गी के पेट में कुछ नहीं था, सिर्फ सामान्य मांस और हड्डियां। रामलाल रोने लगा। उसने अपनी सोने की मुर्गी खो दी थी। अब वह फिर से गरीब हो गया। ये कहानी सिर्फ शुरुआत थी। रामलाल की जिंदगी में अभी कई मोड़ आने बाकी थे। गांव में इस घटना की खबर फैल गई। लोग रामलाल को लालची कहने लगे। लेकिन रामलाल ने सीख ली थी, नहीं, उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ था। वह सोचता कि शायद कहीं और ऐसी मुर्गी मिल जाए। वह जंगलों में भटकने लगा, खोजने लगा। एक दिन वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। वहां एक साधु बैठे थे। साधु ने रामलाल को देखा और कहा, बेटा, क्या खोज रहे हो? रामलाल ने सारी कहानी सुना दी। साधु हंसे और बोले, लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करो तो भगवान फिर से मदद करेंगे। रामलाल घर लौटा और फिर से खेती करने लगा, लेकिन मन में लालच की आग जल रही थी। एक रात उसे सपना आया। सपने में एक देवी प्रकट हुई और बोली, रामलाल, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। सुबह उठकर रामलाल ने देखा कि उसके बाड़े में फिर से एक मुर्गी है, सुनहरी मुर्गी। वह खुश हो गया। इस बार उसने सोचा कि सावधानी से रखेगा, हर रोज अंडा लेगा और संतुष्ट रहेगा। लेकिन क्या वह ऐसा कर पाएगा? समय बताएगा। गांव के लोग अब रामलाल की तरक्की देखकर जलने लगे। एक पड़ोसी हरिया ने सोचा कि रामलाल के पास कोई राज है। वह चुपके से रामलाल के घर आया और मुर्गी को देखा। हरिया भी लालची था। उसने मुर्गी चुराने की योजना बनाई, लेकिन रामलाल सतर्क था। उसने मुर्गी को घर के अंदर रखा। अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला था। रामलाल की बेटी छोटी सी गुड़िया मुर्गी से दोस्ती कर बैठी। वह मुर्गी को कहानियां सुनाती, मुर्गी जैसे समझती। एक दिन गुड़िया ने मुर्गी से कहा, तुम सोने के अंडे क्यों देती हो? मुर्गी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले दिन 2 अंडे दिए। रामलाल हैरान। अब मुर्गी 2 अंडे देने लगी। रामलाल की अमीरी बढ़ती गई। उसने बड़ा घर बनाया, नौकर रखे, लेकिन लालच फिर से सिर उठाने लगा। वह सोचता, अगर 2 अंडे तो 3 क्यों नहीं? वह मुर्गी को ज्यादा खाना देने लगा, लेकिन मुर्गी बीमार पड़ गई। लक्ष्मी ने कहा, देखो, लालच फिर से। रामलाल ने माफी मांगी और मुर्गी को आराम दिया। मुर्गी ठीक हो गई। अब रामलाल समझने लगा कि संतोष महत्वपूर्ण है। लेकिन कहानी अभी लंबी है। आगे क्या होगा? रामलाल अब गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास सोने के अंडों से कमाया हुआ धन था। वह बाजार में जाता और महंगे सामान खरीदता। गांव के लोग उसे देखकर ईर्ष्या करते। हरिया, उसका पड़ोसी, सबसे ज्यादा जलता। हरिया सोचता, ये रामलाल पहले मुझसे गरीब था, अब अमीर कैसे हो गया?
एक दिन हरिया ने रामलाल के घर में चुपके से घुसकर मुर्गी को देख लिया। वह समझ गया कि राज मुर्गी में है। हरिया ने गांव के कुछ बदमाशों से मिलकर योजना बनाई। वे मुर्गी चुराने वाले थे। रात के अंधेरे में हरिया और उसके साथी रामलाल के घर पहुंचे। लेकिन रामलाल की बेटी गुड़िया जाग रही थी। उसने चोरों को देख लिया और चिल्लाए। रामलाल उठा और लाठी लेकर बाहर आया। चोर भाग गए। अगले दिन रामलाल ने गांव के सरपंच को बताया। सरपंच ने हरिया को बुलाया और चेतावनी दी। लेकिन हरिया का लालच कम नहीं हुआ। वह सोचता रहा। इधर रामलाल मुर्गी की देखभाल करता। मुर्गी अब 3 अंडे देने लगी थी क्योंकि गुड़िया की दोस्ती से मुर्गी खुश थी। रामलाल ने सोचा कि गुड़िया का जादू है। एक दिन गांव में मेला लगा। रामलाल परिवार सहित गया। वहां एक जादूगर था जो लोगों को सम्मोहित करता। जादूगर ने रामलाल को देखा और उसके अमीर होने का राज जानना चाहा। जादूगर ने रामलाल को सम्मोहित करने की कोशिश की, लेकिन रामलाल सतर्क था। मेला खत्म होने पर रामलाल घर लौटा, लेकिन घर पहुंचकर देखा कि मुर्गी गायब है। हरिया ने मौका पाकर चुरा ली थी। रामलाल रोने लगा। वह हरिया के घर गया और झगड़ा किया। हरिया ने इनकार किया। सरपंच ने जांच कराई, लेकिन मुर्गी नहीं मिली। रामलाल उदास हो गया। उसकी अमीरी छिन गई। वह फिर से खेती करने लगा, लेकिन मन में लालच था। वह सोचता कि मुर्गी कहाँ होगी। एक रात गुड़िया ने सपना देखा। सपने में मुर्गी आई और बोली, मैं हरिया के घर में हूँ, मुझे बचाओ। गुड़िया ने पापा को बताया। रामलाल ने हरिया के घर छापा मारा। मुर्गी मिल गई। हरिया पकड़ा गया। सरपंच ने उसे सजा दी। मुर्गी वापस आ गई। अब रामलाल ने मुर्गी को और सुरक्षित रखा। लेकिन कहानी में अब बड़ा ट्विस्ट। मुर्गी ने एक दिन अंडा नहीं दिया। रामलाल चिंतित। वह मुर्गी को डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन मुर्गी सामान्य थी। गुड़िया ने कहा, पापा मुर्गी दुखी है, उसे आज़ादी दो। रामलाल ने सोचा। उसने मुर्गी को जंगल में छोड़ दिया। लेकिन अगले दिन मुर्गी वापस आ गई और 4 अंडे दिए। रामलाल समझ गया कि मुर्गी को प्यार चाहिए, लालच नहीं। गांव के लोग अब रामलाल से सीखने लगे। लेकिन हरिया ने बदला लेने की योजना बनाई। वह शहर से कुछ गुंडे लाया। वे रामलाल पर हमला करने वाले थे। रामलाल को खबर मिली। वह तैयार रहा। हमला हुआ, लेकिन गांव वालों ने मिलकर गुंडों को भगा दिया। हरिया भाग गया। अब गांव में शांति। रामलाल ने अपनी अमीरी से गांव की मदद की। स्कूल बनवाया, कुएं खुदवाए। लोग उसे सम्मान देने लगे। लेकिन रामलाल का लालच पूरी तरह गया नहीं। वह सोचता, अगर मुर्गी के बच्चे हों तो और अंडे मिलेंगे। उसने मुर्गी को मुर्गे से मिलाया। मुर्गी ने बच्चे दिए, लेकिन वे सामान्य थे, सोने के नहीं। रामलाल निराश। लेकिन गुड़िया ने कहा, पापा संतोष करो। कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन एक राजा का दूत गांव आया। राजा ने सुना था कि रामलाल के पास सोने की मुर्गी है। राजा ने रामलाल को बुलाया। रामलाल डरा। वह राजा के पास गया। राजा ने कहा, मुर्गी मुझे दो, बदले में धन दूंगा। रामलाल ने मना किया। राजा गुस्सा हुए, लेकिन गुड़िया ने राजा को कहानी सुनाई। राजा प्रभावित हुए और रामलाल को पुरस्कार दिया। अब रामलाल राजा का दोस्त बन गया। रामलाल अब राजा के महल में आमंत्रित होता। वहां वह अमीरों की जिंदगी देखता, लेकिन मन में लालच फिर से। वह सोचता, अगर मुर्गी राजा को दे दूं तो और क्या मिलेगा। लेकिन गुड़िया ने रोक दिया। एक दिन मुर्गी ने बोलना शुरू किया। हाँ, मुर्गी बोलती। वह बोली, रामलाल मैं एक देवी का अवतार हूँ, तुम्हारी परीक्षा ले रही हूँ, लालच छोड़ो। रामलाल हैरान। उसने माफी मांगी। मुर्गी ने कहा, अब तुम्हारी यात्रा शुरू होगी, जाओ दुनिया देखो। रामलाल ने यात्रा शुरू की। वह जंगलों पहाड़ों से गुजरा। रास्ते में कई रोमांच। एक जंगल में शेर मिला। रामलाल डरा, लेकिन मुर्गी की शक्ति से शेर दोस्त बन गया। आगे एक नदी। रामलाल तैर नहीं सकता था। मुर्गी ने जादू से पुल बनाया। रामलाल एक शहर पहुंचा। वहां अमीर लोग थे, लेकिन वे दुखी। रामलाल ने पूछा, क्यों दुखी हो। वे बोले, धन है लेकिन संतोष नहीं। रामलाल समझ गया। शहर में एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने रामलाल को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन मुर्गी ने चेतावनी दी। रामलाल बच गया। आगे एक गांव। वहां गरीबी। रामलाल ने अपनी अमीरी से मदद की। लोग खुश। रामलाल को लगा कि देना महत्वपूर्ण है। यात्रा जारी। एक पहाड़ पर साधु मिले। साधु ने कहा, लालच त्यागो, ज्ञान प्राप्त करो। रामलाल ने ध्यान लगाया। उसे ज्ञान मिला। वापस लौटते समय रामलाल को हरिया मिला। हरिया अब भिखारी बन चुका था। रामलाल ने उसे माफ किया और मदद की। हरिया ने माफी मांगी। अब दोनों दोस्त। रामलाल घर लौटा। मुर्गी अब 5 अंडे देती, लेकिन रामलाल ने कहा, अब जरूरत नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। मुर्गी खुश हुई। कहानी में अब देवी का प्रकट होना। देवी बोली, तुम पास हुए, अब मुर्गी हमेशा तुम्हारी रहेगी। रामलाल ने गांव को खुशहाल बनाया, लेकिन लालच की जड़ें गहरी। एक दिन रामलाल के बेटे ने लालच किया। वह मुर्गी को बेचना चाहता। रामलाल ने रोका।
बेटा समझ गया। अब परिवार में एकता, गांव में उत्सव। रामलाल की कहानी फैल गई, लोग सीखने लगे। लेकिन क्या सब कुछ खत्म? नहीं, आगे और। रामलाल की जिंदगी अब शांत। लेकिन एक तूफान आया, गांव में सूखा पड़ा, फसलें सूख गईं, लोग भूखे। रामलाल ने अपनी अमीरी से अनाज खरीदा और बांटा। मुर्गी के अंडों से धन बनाया। लेकिन मुर्गी थक गई, वह कम अंडे देने लगी। रामलाल चिंतित। गुड़िया ने कहा, मुर्गी को आराम दो। रामलाल ने किया। सूखा खत्म हुआ, बारिश आई, फसलें लहलहाईं। एक दिन राजा ने युद्ध की घोषणा सुनी। दुश्मन आ रहा था। राजा ने रामलाल से मदद मांगी। रामलाल ने मुर्गी के धन से हथियार खरीदे, युद्ध जीता। राजा ने रामलाल को मंत्री बनाया। अब रामलाल महल में, लेकिन लालच फिर से। मंत्री लोग रिश्वत लेते। रामलाल ने मना किया। एक मंत्री ने साजिश रची, रामलाल को जेल में डालने की। लेकिन मुर्गी ने जादू से बचाया। साजिश उजागर हुई, रामलाल सम्मानित। अब रामलाल बूढ़ा हो गया, मुर्गी भी। एक दिन मुर्गी बोली, मेरा समय आ गया, लेकिन मेरा सबक याद रखना। मुर्गी चली गई। रामलाल रोया, लेकिन उसके पास धन था, वह संतुष्ट। बच्चे बड़े हो गए, वे मेहनत करते। रामलाल ने कहानी सुनाई, सबने सीख ली। गांव अमीर, कोई लालची नहीं। कहानी का अंत। लेकिन सबक हमेशा, लालच से बचो, संतोष रखो। रामलाल की मौत के बाद उसकी कहानी किताबों में लिखी गई। गांव के बच्चे पढ़ते। गुड़िया अब बड़ी, वह मुर्गी की याद में स्कूल चलाती। लोग आते, सीखते। एक दिन एक नया किसान आया, वह लालची था। गुड़िया ने कहानी सुनाई, वह बदल गया। अब दुनिया में ये कहानी फैल गई। लोग समझते कि सोने की मुर्गी लालच से नष्ट होती है। कहानी का विस्तार। रामलाल के पोते ने मुर्गी जैसी खोज की, लेकिन वह संतोष रखता, अमीर बना, सब खुश। अंत में मॉरल, लालच बुरी बला है,